16 जून है, दिन सोमवार का। 48 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। 19 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला। पटना सीनियर एसपी जो 2012 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अवकाश कुमार, 5 महीने में यदि कोई सिपाही की तैनाती होती है ट्रैफिक में, और यदि किसी थाने में तैनाती होती है और यदि उसको एसपी बदल देते हैं तो चर्चा होती है कि ये सिपाही गड़बड़ किया हुआ, थानेदार गड़बड़ किया हुआ। तो आईएएस और आईपीएस महकमे की आप बात कीजिए, ये देश का सबसे सर्वोत्तम महत्वपूर्ण पद माना जाता है आईएएस और आईपीएस। मुझे कहा कि आप तो खबर चलाते हैं एक से एक, तो आप कहिए कि ये 5 महीने में भाई अवकाश कुमार को क्यों बदल दिया गया। बेगूसराय एसपी रहे, ये सिटी एसपी थे, और दरभंगा भी अपना अपना काम किए, जहाँ जा रहे ठीक किए, और ये फिर सीआईडी में आ गए। तो खूब चर्चा थी कि इनको पटना सीनियर एसपी बनाया जाएगा। खूब पदाधिकारी ने मुझे कहा, मैंने खबर भी चलाई और इनको पटना सीनियर एसपी बना भी दे दिया गया। लेकिन अवकाश कुमार को अचानक बदल देना, बड़े बड़े पदाधिकारी कह रहे हैं, आप मालूम कीजिए, खबर चलाइए। सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है आईएएस आईपीएस का कि अवकाश कुमार को कैसे बदल दिया। पटना के बड़े बड़े पत्रकार, हर बड़ा बिहार का बड़ा पत्रकार ये जानना चाह रहा है कि पटना के सीनियर एसपी को 5 महीने में हटा देना एक आईपीएस के लिए इससे खराब समय मानिएगा पर्दे के पीछे नहीं होगा, बहुत खराब समय होगा। पटना सीनियर एसपी अब मात्र 5 महीने में हटा दिए गए, अरे वाह। लेकिन वहाँ जिनकी तैनाती हुई है 2014 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, कार्तिकेय शर्मा, ईमानदार है भाई। अब ये पूछिए, मैं तो एसीआर नहीं लिख सकता हूँ किसी पदाधिकारी का, लेकिन ये जब एक अगले विधानसभा की मैं बात करता हूँ, अभी विधानसभा चुनाव बिहार में होना है कुछ महीनों के बाद। अगले विधानसभा चुनाव में जिस जिले में ये तैनात थे, तो बिहार के एक प्रभावशाली नेता बूथ पर कुछ गड़बड़ कर रहा था, गड़बड़ी कर रहा था, हल्ला कर रहा था, उसको पिटवाया भी और जेल भी भिजवाया। कहा कानून से बढ़कर है। अब वो सरकार का इतना प्रभावशाली नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी है रहा, वह कहा एसपी का इतना मजाल हो गया। और कार्तिकेय शर्मा की पोस्टिंग किसी जिले में नहीं होने के लिए उस मंत्री ने, सरकार के पावरफुल नेता ने एडी जोटी का पूरा जोर लगा दिया। पूरी चर्चा होने लगी, फिर इनको शेखपुरा तैनात किया गया, फिर कहीं इनको फिर बीच में कहीं भेजा गया। कुछ दिनों में कार्तिकेय शर्मा को हटाया गया। लेकिन तो आप सही रहिएगा, परेशानियाँ होगी आपको। पत्रकारिता की बात हो, पुलिस की बात हो, और हर काम में हम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार पूर्णिया एसपी में इनकी तैनाती हुई। वहाँ के सांसद हैं माननीय पप्पू यादव, उनकी भी इनसे नहीं बनी। पप्पू यादव ने भी वो कहा, इनको धमकी आया, ये आया तो लिख दिया भाई, कोई इनका कौन आदमी को पकड़ के लाया। तो वहाँ भी पूर्णिया में भी मैंने वहाँ के पत्रकारों ने कहा कि ठीक रहा कार्यशैली कार्तिकेय शर्मा की। तो कार्तिकेय शर्मा को पटना सीनियर एसपी बनाया गया, इसीलिए उस पर सवाल भी नहीं खड़ा हो रहा है। हर बड़े बड़े पत्रकार का, पदाधिकारी का मानना है कि ये सही आईपीएस की तैनाती पटना सीनियर एसपी के रूप में वहाँ हुई है, सही व्यक्ति की तैनाती हुई है कार्तिकेय शर्मा की, जिसके पास अपने जीवन में कोई राजनीतिक पैरवी नहीं है। कार्तिकेय शर्मा के पास फिर एक आ जाइए, मुझे कई बड़े बड़े आईपीएस ने कहा, मैं जानता हूँ, चंद्रशेखर विद्यार्थी नाम उनका है, वो 2014 बैच के ही हैं, वो सीआईडी में अभी थे, और वो स्पीड ट्रायल चलाना, केस में अनुसंधान करना में बड़ा भाई महारत हासिल है उसको विधि व्यवस्था पटना में बना दिया गया एसपी। चंद्रशेखर विद्यार्थी क्या नाम है ध्यान में नहीं है, वही नाम होगा। तो जो आईपीएस का तबादला हुआ, अवकाश कुमार को 5 महीने में बदला गया। आईएएस आईपीएस महकमे में चर्चा कि भाई कौन, अमित जैन थे यहाँ पर, डीआईजी भी थे, अभी वो कमज़ोर वगैरह देख रहे हैं, और अमित जैन 96 बैच के आईपीएस हैं, उनको पटना सीनियर एसपी में कम महीने में हटाया गया था। उसके बाद अवकाश कुमार एक पहले आईपीएस पदाधिकारी हैं कि लोग पदाधिकारी आईपीएस महकमे की बात मानिए, उनके बैच की बात मानिए, 2012 बैच के हैं, तो उनको तकलीफ जरूर हुई होगी, उनके पदाधिकारी को, उनके बैचमेट को, कि भाई इतना कम महीने में पटना सीनियर एसपी के पद से हटा दिया गया। लेकिन जो घटनाएं घटी पटना में, गोलीबारी होने लगी, ये होने लगी, बिहार में विधानसभा चुनाव है, और वर्तमान में डीजीपी विनय कुमार है 1991 बैच के, और एडीजी हैं कुंदन कृष्णन।
बड़ा कड़क पदाधिकारी है, बहुत कड़क है, गुस्से वाले हैं। तो जो घटना घट रही थी राजधानी में, आने वाले दिनों में चुनाव है, तो सरकार की एक मजबूरी, पुलिस हेडक्वार्टर भी रिपोर्ट दे रहा था कि पटना में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ। भले कि तबादले के बाद कल पटना सीनियर एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। इस वार्ता में भावुक होकर कई शब्दों का वह उच्चारण कर दिए जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इस वर्तमान कलयुग में जब सिपाही के तबादले पर चर्चा होती है, थानेदार के तबादले पर चर्चा होती है, डीएसपी के तबादले पर चर्चा होती है, तो राजधानी में पटना सीनियर एसपी को 5 महीने में हटा देना, इसका मतलब कि वो पटना राजधानी के योग्य सीनियर एसपी नहीं थे, ये सवाल उठेगा। दूसरा कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि सरकार विशेष परिस्थिति में पुलिस हेडक्वार्टर नाराज था, बड़े बड़े नेता भी नाराज थे। लेकिन मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। अवकाश कुमार यहाँ भागलपुर सिटी एसपी रहे, बेगूसराय में रहे, लेकिन जो चर्चा है, जो सच है, वो हम बताते हैं। लेकिन पटना सीनियर एसपी का पद जिन्हें दिया गया है, कार्तिकेय शर्मा, वहाँ राजनेताओं की अब नहीं चलेगी। अपराधी को पटना में अब गोली चलाना आसान बात नहीं होगा। अब देखना होगा कार्तिकेय शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद अपराध नियंत्रण में, आपराधिक घटनाओं में क्या इजाफा होता है या कमी आती है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। ये था कि नहीं, आपने जो कार्य किया वो बेटर था? नहीं, आप ट्रांसफ़र को इससे लेकर मत देखिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं, और ये जो मंत्री होते हैं, माननीय मंत्री, जो इस केस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हमारी नौकरी का हिस्सा है, उसको इन सब चीज़ों से लेकर जोड़ना मेरे ख्याल से अनुचित। लेकिन महज 5 महीने ही आपको मौका मिला। मैंने कहा जो भी डिसीजन लेना होता है, जो लोग हैं उनको लेना होता है, ये हमारे और आपके हाथ की चीज़ नहीं है। तो हमें जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ हम लोग करते हैं। घटनाएं हुई, सफलता भी मिली, लेकिन चाहिएगा तो मलाल आपको जीवन में बहुत चीज़ों का हो सकता है, नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है। हमने कहा हम शुक्रगुजार हैं कि पटना जो राज्य की राजधानी है उसकी सेवा करने का मौका हमको मिला। 5 महीने ही सही, बट मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सर 5 महीने में कौन सा चैलेंजिंग जो रहा आपके? चैलेंजिंग केस, एक तो बर्गलरीज जो हुई थी बीच में लगातार हो रही थी, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि लूट की, डकैती की जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें अमूमन जल्दी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, डिटेक्शन सभी जगहों पे हो जाता है। बट गृहभेदन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए। बट गृहभेदन के केसेस के डिटेक्शन में भी यहाँ की टीम ने जो काम किया लग के, वो बहुत ही सराहनीय था। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो गृहभेदन ही एक ऐसा केस है। बाकी और केस कोई ऐसा टफ यहाँ पे नहीं रहा जिसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। थैंक यू। पटना ज़िला में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 महीने का कार्यकाल हमारा करीब करीब रहा, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया काम करने का यहाँ पर। हमारे वरीय पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूं मैं। हमारे मीडिया के कर्मी, आप लोगों का भी सहयोग काफ़ी प्राप्त रहा हम लोगों को। कुछ जो लोग हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें थी, हमारे आंकड़े देने के बावजूद भी शायद समझ नहीं पाए वो लोग, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कतें रही होंगी, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम कवर किया उन्होंने, प्रकाशित किया। यहाँ ज़िला प्रशासन का भी सहयोग बहुत रहा हमारी पुलिस को, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। और पब्लिक, यहाँ की पटना की जो जनता है, उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि निरंतर जो वाहन चेकिंग्स होती रहती हैं तो हम समझ सकते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं, बट उन लोगों ने सहयोग किया। कहीं से कोई कंप्लेंट्स हम लोगों को नहीं मिली कि कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला या ये, तो उन लोगों का सहयोग बहुत रहा, और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों को। लास्ट में हमारे पुलिस के परिवार, जो हमारे पदाधिकारी हैं, एसपीज़, एसडीपीओज़, सभी थानाध्यक्ष, सभी थाना के कर्मी, पुलिस लाइन के कर्मी, हमारे सभी सिपाहीगण, सभी लोग को विशेष रूप से धन्यवाद कि इतनी कड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया, और 5 महीने में जो रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था पहले भी, और आज क्योंकि जून का महीना पूरा नहीं हो पाया तो 14 जून तक के जो आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में हम शेयर करना चाहेंगे। 21, 22, 23 और 24 जो
साल था उसमें जून में कितने केसेस हुए हैं और इस साल अभी तक 14 तारीख तक कितने केसेस हुए हैं। एक जस्ट तुलनात्मक आंकड़ा कि हमारी पटना की पुलिस और उसकी टीम अच्छा काम कर रही है। आगे भी जो आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक, उनसे आप लोगों से गुजारिश है, पटना की जनता आप लोगों से सबसे गुजारिश है, उनको भी ऐसा ही सहयोग करें जैसा अभी आप लोगों ने किया है। जून के महीने में 2021 में अगर हत्या के केसेस की बात करें सिर्फ, तो 21 में 13 केस हुए थे, 22 में 29, 23 में 19, 24 में 30 केस हुए थे। अभी तक जून के महीने में 9 हत्या के कांड दर्ज हुए हैं 14 तारीख तक। डकैती के मामले 21 में 1, 22 में 3, 23 में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ था। जून 24 में 8 केसेस डकैती के रिपोर्ट हुए थे। इस वर्ष 14 तारीख तक 1 कांड मात्र अभी प्रतिवेदित हुआ है। लूट के केस में जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जिसका रिज़ल्ट हमने पहले भी बताया था, मई महीने तक 87 के जगह पे 47 केसेस इस साल हुए थे। इस महीने भी अब हर वर्ष की तुलना में देखें तो जून में 21 में 18 केस लूट का प्रतिवेदित हुआ था, 22 में 15 केस हुए थे, जून 23 में 23 केस हुए थे, जून 24 में 24 केस हुए थे रिपोर्ट लूट के। इस वर्ष 14 जून तक मात्र 1 केस रिपोर्ट हुआ है लूट का। पटना जैसे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारी टीम जो काम की है उसका एक उदाहरण है। इसी तरह एक्सटॉर्शन के केसेस में 21 में 4, 22 में 4, 23 में 1 और 24 में 2 केस रिपोर्ट हुआ था। 25 में 14 जून तक अभी कोई कांड एक्सटॉर्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ आंकड़े जो गंभीर अपराध है जिससे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है, उसमें जो कमी आई है वो हम लोग बताए हैं। ये हमारी पटना पुलिस की टीम पूरा काम कर रही है, आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है और जो भी आएंगे वरीय पुलिस अधीक्षक उनका भी सहयोग आप लोग करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। आप सभी को फिर से धन्यवाद। सर एक सवाल उठता है, तबादले के बाद एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि चाहिएगा तो जीवन में बहुत कुछ का मलाल रहेगा। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि तबादला सरकार का विशेष अधिकार। मात्र 5 महीने में ही बदल दिए गए पटना के एसएसपी अवकाश कुमार। 2012 बैच के आईपीएस अवकाश कुमार की कार्यशैली पर अब उठने लगे हैं सवाल। पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की रही है बेहतर कार्यशैली। तबादले के बाद एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि चाहिएगा तो जीवन में बहुत कुछ का मलाल। मात्र 5 महीने में ही पटना एसएसपी को बदलने के बाद आईएएस और आईपीएस से महकमे कई चर्चा होने लगी। पटना सीनियर एसपी को बदले 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन चर्चाएं थम नहीं रही हैं क्योंकि आईएएस और आईपीएस महकमे कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मात्र 5 महीने में ही पटना सीनियर एसपी को बदल देने के बाद कई तरह की चर्चाओं पर विराम नहीं लग रहा है। इस वर्तमान कलयुग में किसी थाने से या चेक पोस्ट से सिपाही को हटाया जाता है तो चर्चा होती है कि मात्र इतने ही महीने में हटा दिया गया, लेकिन मात्र 5 महीने में सीनियर एसपी का तबादला, इसका मतलब कुछ ज़्यादा गड़बड़ या सरकार नाराज या विधि व्यवस्था की स्थिति पर कंट्रोल नहीं करना। सीधे सवाल सीनियर एसपी अवकाश कुमार को लेकर चर्चा होने लगी। एसएसपी पटना के पद से ट्रांसफर होने के बाद आज अवकाश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पटना का एसएसपी हमें बनाया और हमने काम किया। उनसे पूछा गया कि बहुत कम समय तक आप रहे, आपको कोई मलाल तो नहीं? उन्होंने कहा कोई मलाल नहीं है, यह सरकार का विशेष अधिकार होता है। वह जिस अधिकारी को जहां रखे, जहां ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे। भले ही पटना सीनियर एसपी अवकाश कुमार ने जिस प्रकार से प्रेस वार्ता की, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि पटना सीनियर एसपी के पद से उनको हटाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें नाराज़गी भी उनकी आंखों में देखी गई है। भले ही कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की राजधानी का सीनियर एसपी रहेगा, मात्र 5 महीने में ही सरकार उसे बदल देगी तो उसे सीनियर एसपी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन भागलपुर में सिटी एसपी रहे, बेगूसराय एसपी रहे, कहीं कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन पटना राजधानी में जिस तरह से घटनाओं में इजाफा देखा गया, उससे यह साफ लगा कि पटना राजधानी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। भले ही आंकड़े सीनियर एसपी अवकाश कुमार के पक्ष में हों, लेकिन आजकल आंकड़ा नहीं घटना की ज्यादा चर्चा होना भी, ज्यादा मामले को तूल देना भी किसी आईपीएस या आईएएस पदाधिकारी के लिए आप खराब माना जाता है। हमारे सभी थाना प्रभारी और सभी पुलिस के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो नए अधिकारी आ रहे हैं उनको वह इसी तरीके सहयोग करेंगे।
पटना से ट्रांसफ़र को लेकर एसपी अवकाश कुमार ने प्रतिक्रिया जाहिर की। अपने 5 महीने के कार्यकाल के बारे में एसपी ने कहा कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से उपलब्धियों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह सरकार का विशेष अधिकार होता है। एसपी ने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नौकरी का हिस्सा है और इसे किसी चीज़ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जाते जाते एसपी ने जून महीने के आपराधिक वारदातों का लेखा जोखा मीडिया के सामने पेश किया और दावा किया कि जून में राजधानी पटना में पहले के सालों की तुलना में कमी रही है। एसपी ने कहा कि 5 महीने के कार्यकाल में फर्जीवाड़े के केस उनके लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए। एसएसपी पटना के पद से ट्रांसफ़र होने के बाद आज अवकाश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पटना का एसएसपी हमें बनाया और हमने काम किया। हमारे साथ हमारे सभी थाना प्रभारी और सभी पुलिस के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो नए अधिकारी आ रहे हैं उनको वही इसी तरीके सहयोग करें। पटना से ट्रांसफ़र को लेकर एसपी अवकाश कुमार ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। अपने 5 महीने के कार्यकाल के बारे में एसएसपी ने कहा कि